dimensions of the physical world। बच्चों ये है आपका आज का टॉपिक। अगर बच्चों हम बात करें तो 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो आपको पता होगा 7 क्वांटिटीज होती हैं जिनसे बाकी सारी क्वांटिटीज बनती हैं, और उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनसे बाकी सारी क्वांटिटीज बनती हैं, इन क्वांटिटीज को भी हम क्या कहते हैं, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। So 7 dimensions of physical world क्या होगा बच्चों, the 7 fundamental quantities। इन 7 fundamental quantities को हम 7 dimensions of the physical world कहेंगे। ओके, तो बच्चों वो क्या होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विदिन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल dimension of mass is स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, m। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगी, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज l। डायमेंशन ऑफ टाइम इज t। तो बच्चों पहले जो 3 डायमेंशंस हैं वो उनके नाम से हुए, लाइक मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। और उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट का क्या होगा बच्चों, बाकी सारा होगा उनके यूनिट से। तो डायमेंशन ऑफ करंट इज, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो मैं यहां पे लिखूंगा ए। सिमिलरली बच्चों डायमेंशन अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज, बच्चों टेम्परेचर के डायमेंशन को मैं टी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं टेम्परेचर के डायमेंशन को लिखूंगा कि तो इसके यूनिट से, किससे, केल्विन से। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, तो कुछ उससे याद। ओके, अगर हम उसके आगे बात करें, डायमेंशन ऑफ क्या रहेगी बच्चों, टेम्परेचर के बाद क्या आता है, टेम्परेचर के बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, याद रखिएगा MOL। एंड एट द लास्ट डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला का CD होता है। तो बच्चों ये 7 क्या थे, ये 7 थे 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ बच्चों ये आपने सारा पढ़ा, और याद रखिएगा बच्चों इनको हम विदिन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल आज आपके सामने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी लेके आया हूँ। तो बच्चों क्या होती है डायमेंशंस किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की। तो बच्चों इतना तो आप सारे पढ़ ही चुके हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। क्या हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या कोई एक बंदा बहुत गुस्से है, क्या वो कितना गुस्सा है, क्या बता सकते हैं हम, कोई यूनिट होगा उसका, नहीं होगा। ओके, तो बच्चों वो सारी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस अगर एक वर्ड में आप बच्चों समझना चाहो तो डायमेंशंस आर द पावर्स। ये वो पावर्स होती हैं जो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी रेज करती है। ठीक है, कहाँ करती है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पावर रेज करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पावर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, सारे जानते हो। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस तो एक लेंथ होती है ना, तो टाइम ही है। अब लेंथ का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो बच्चों मीटर m इसकी पावर 1 और s की पावर क्या होगी, s इज टू द पावर -1। तो बच्चों ये जो 1 और -1 आपको दिख रहा है ना, ये पावर्स जो फंडामेंटल यूनिट्स ने रेज की है, कहाँ पे रेज की है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस स्पीड इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स हैं,
इन पावर्स को ही हम क्या कहते हैं, इन पावर्स को ही हम कहते हैं डायमेंशन। देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 इन लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, मीटर की पावर 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। क्लियर? ओके बच्चों, अब मैं दूसरी एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम सारे जानते हैं। तो बच्चों मास का यूनिट क्या होता है? केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ओके, तो बच्चों केजी की पावर 1 और मीटर क्यूब, जब यहाँ पे इसकी पावर की बात करेंगे तो m की पावर यहाँ पे क्या होगी? -3 होगी बच्चों। तो अगर हम बात करें तो डेंसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे? तो बच्चों ये वो पावर्स 1 और -3 जो किसने रेस की हैं? जो केजी यानी कि मास ने रेस की है, जो मीटर यानी कि जो लेंथ ने रेस की है। देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 केजी, केजी मतलब मास, एंड -3 मीटर मतलब लेंथ, -3 इन लेंथ। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों आपका कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल अब आपके सामने लेके आया हूँ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का डायमेंशंस टॉपिक चल रहा था, उसी का दूसरा टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। याद रहे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया वो डायमेंशंस क्या होते हैं, 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड क्या है, और उसी के बाद आता है आपका डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, इसे समझिएगा। तो अगर एक वर्ड में अगर आपसे पूछे व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, बोलोगे कि सर ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, जरा समझिएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सप्रेस y इज इक्वल टू 0, जहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा मतलब वो क्या है, मतलब वो इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूं मतलब ये क्या है, एक्सप्रेशन है। तो बच्चों वैसे अगर हम बात करें डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है कि कैसे, हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मुझे ये सारा लिखा हुआ है, अब इसे यहाँ से समझिएगा। अगर मैं स्पीड की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्पीड बच्चों होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। तो बच्चों अगर हम बात करें लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या है? l, टाइम का डायमेंशन क्या है? t। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? L1 t, जब ऊपर जाएगा t की पावर -1। तो बच्चों ये जो आपने यहाँ पे देखा L1 t -1, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये पूरा जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों जो डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का होगा वो क्या होगा? L1 t -1। तो बच्चों ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जो बताता है कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे लेंथ है और टाइम है, और कैसे कैसे, यानी कि कैसे कैसे इन्होंने पावर रेस की है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? स्पीड को, या स्पीड के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का क्या होगा, तो बच्चों आप सारे जानते हो डेंसिटी मतलब, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम। और बच्चों मास तो आप जानते हो बच्चों, मास का डायमेंशन क्या होता है? m1। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ का डायमेंशन बच्चों ये भी L1, विड्थ भी बच्चों ये क्या होती है? लेंथ होती है, हाइट भी क्या होती है? लेंथ होती है। तो इन सबका क्या आएगा? L1 L1 L1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा m1, और यहाँ पे क्या होगा डिनोमिनेटर में? L1 + 1 + 1, बेसिस से पावर डायरेक्टेड, तो यहाँ पे आ जाएगा L3। तो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी के डायमेंशंस आपके क्या आ गए? m1, L3 जब ऊपर जाएगा L - 3। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन है यहाँ पे ये जो आपको पावर्स नजर आ रही है, लाइक 1 - 3, 1 - 1, ये है डायमेंशंस। और ये पूरा आप देख पा रहे हो ये क्या है बच्चों? ये पूरा है डायमेंशनल फार्मूला। ओके बच्चों,